यह कहानी एक साधारण महिला नंदिता की है जो अपने छोटी सी बेटी और पति आर्यन के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। शादी के शुरुआती कुछ साल ठीक ठाक चले, लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने नंदिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह हर रात देर से घर लौटता, शराब के नशे में धुत होकर नंदिता पर गुस्सा करता और उसे बेवजह मारता पीटता। नंदिता ने आर्यन की इस बदलती आदत का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार आर्यन टाल देता। एक दिन उसे पता चला कि आर्यन का ऑफिस के एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन अब खुलेआम अपने अफेयर को लेकर लापरवाह हो चुका था। वह नंदिता और अपनी बेटी साक्षी को पूरी तरह नज़रअंदाज करता। नंदिता ने कई बार बात करने और समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने हर बार उसे मारकर चुप करा दिया। साक्षी भी अपने पिता के इस व्यवहार से डरने लगी थी। वह अक्सर नंदिता से पूछती, पापा ऐसे क्यों करते हैं? क्या हम पापा को ठीक नहीं कर सकते? नंदिता के पास कोई जवाब नहीं था। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। एक दिन नंदिता के पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक मार्ग से ढूंढे। उसने नंदिता को हनुमान जी की भक्ति करने और उनके पास अपने परेशानी ले जाने को कहा। नंदिता ने हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू किया। वह हर मंगलवार और शनिवार व्रत रखती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसने हनुमान जी से अपने पति के बदलने और अपने परिवार को बचाने की प्रार्थना की। एक दिन आर्यन ने ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान झेला। वह घबराया हुआ था। घर आया और पहली बार नंदिता से अपनी परेशानी साझा दी। नंदिता ने इसे हनुमान जी की कृपा समझी और आर्यन को सांत्वना दी। उस रात नंदिता ने हनुमान जी के सामने आर्यन के लिए विशेष प्रार्थना की। अगले ही दिन आर्यन की सेहत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि यह शराब और तनाव का नतीजा है। इस घटना के बाद आर्यन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नंदिता ने उसे शराब छोड़ने और सही रास्ते पर लौटने के लिए कहा। हालांकि आर्यन अभी भी पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं था। नंदिता ने अपनी तपस्या और बढ़ा दी। उसने 21 दिन का अखंड हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया। इस दौरान उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पति और बेटी के भविष्य के लिए भी प्रार्थना की। हनुमान जी की कृपा से आर्यन ने धीरे धीरे अपने अफेयर से दूरी बनाना शुरू कर दी। उसने शराब पीना भी कम कर दिया और नंदिता के साथ समय बिताने की कोशिश की। एक दिन आर्यन ने नंदिता से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? नंदिता ने हनुमान जी की कृपा को महसूस किया और आर्यन को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत बनाने का फैसला किया। आर्यन ने हनुमान जी का व्रत शुरू कर दिया और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। अब नंदिता और आर्यन का परिवार खुशहाल था। साक्षी भी अपने माता पिता को साथ देखकर बड़ी खुश थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो भगवान पर विश्वास और भक्ति के साथ उनकी शरण में जाने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हनुमान जी की कृपा और भक्ति से रिश्ते में सुधार और जीवन में शांति पाई जा सकती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान का वास होता है और हर समस्या का हल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जय हनुमान टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।